में जान रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या, मुस्तकिल। कि मुस्तकिल किसे कहते हैं, अमीन मुस्तकिल कैसे बनाता है, या अमीन मुस्तकिल बनाने के लिए सीखें। अमीन जब तक मुस्तकिल नहीं बनाएगा उसका पैमाइश कभी भी शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक में मुस्तकिल है। मुस्तकिल के संबंध में, मुस्तकिल के विषय में जानकारी लेना है। तो मुस्तकिल का मतलब क्या होता है, एक निश्चित जगह, एक निश्चित पॉइंट। और निश्चित जगह पॉइंट है तो हम मुस्तकिल किसे कहते हैं भाई, जो मुश्किल किसे कहते हैं, मुस्तकिल सर्वे से आज तक अपने सही जगह पर जो सही रूप से कायम है उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। तो सही रूप से कहाँ कायम है, नक्शा में है। सरजमीन में कुछ ऐसा चीज जल्दी मिलता नहीं, इधर उधर हो जाता, लेकिन नक्शा पर कायम है। नक्शा से खोज के सरजमीन को ढूंढ के और काम करना है। तो मुस्तकिल में जब हम नक्शा देखेंगे तो नक्शा में पहले से बना हुआ चिन्ह है जिसको हम मुस्तकिल बनाएंगे, और वह टाई लाइन लेके बनाएंगे। वह 7 से 9 जरीब का टाई लाइन लेंगे। कितना टाई लाइन लेंगे, 3 टाई लाइन लेंगे। याद रखिए, 3 टाई लाइन लेके हम मुस्तकिल को फिक्स करेंगे और हम लोग पैमाइश शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या खोज करेंगे, हमें ये 3 सीमानी जहाँ 3 मौजा का आपस में मिलन है उसको कहते हैं 3 सीमानी। 3 सीमानी को मुस्तकिल बनाने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे, तब उससे पैमाइश करेंगे। वह है नहीं है तो 4 सीमानी। सबसे पहले 4 सीमानी खोजेंगे, जिसको देहात में कहता है लोग टेहरा। जनता लोग कहेगा टेहरा से नाप के लाइए, नत्था नहीं मानेंगे। अमीन लड़ा रहे हैं, टेहरा से नाप के लाइए, इधर उधर से नाप के लाते हैं। ठीक है, तो आप शांति कीजिए। ठीक है भाई, हम टेहरा से नाप के लाते हैं। ठीक है, तो टेहरा का मतलब क्या होता है, ये 3 सीमानी या 4 सीमानी। याद रखिए टेहरा। आप यदि वो काफी दूर है टेहरा, तो लाने होने में घर द्वार, घास फूस, झाड़ी फाड़ी, सब जमीन नदी का नक्शा में तो नाप के ले लीजिएगा, लेकिन आपको सरजमीन में चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है कि टेढ़ा है, ऐसे है, यहाँ से 2 किलोमीटर में टेढ़ा है, तो कैसे लाएंगे। तब क्या करेंगे अमीन कि दूसरा मुस्तकिल का देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे कि उसके बगल में, ये 3 सीमानी के बगल में कहीं बम्बा है। बम्बा नक्शा में सरहद लाइन पर बम्बा बताएंगे, जिसका व्यास 7 कड़ी होता है। इसमें लकड़ी का, कोयला, टीना का चोंगा, मिट्टी का चोंगा भर के सरजमीन 3 से 4 फीट गड्ढा में गड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो दूसरा खोजेंगे बम्बा। यदि बम्बा मिल गया तो वहां से नापेंगे। यदि वो नहीं मिला बम्बा तो क्या खोजेंगे, उसके बगल में ये 4 जो कटा हुआ रहता है, इसको कहते हैं चौमेड़ा। चौमेड़ा से नाप के लाएंगे, उसको भी टालेंगे। वह नहीं मिला तो 3 मेड़ा से करेंगे। फिर नहीं तो यदि गांव घर है तो ये क्या है, कच्ची सड़क को भी मुश्किल बनाएंगे। नहीं तो पक्की सड़क, यदि सर्वे में है पक्की सड़क तो पक्की सड़क को भी बनाएंगे। यदि मिल गया सामने सर्वे से पहले का पेड़, तो पेड़ से भी नाप के लाएंगे। फिर एक पक्का कुआं को भी बना सकते हैं। ये मोटी मेड़ को भी बना सकते हैं। पक्का कुआं को भी बना सकते हैं। पक्का मकान को भी बना सकते हैं। तालाब का कोना को भी मुश्किल बना सकते हैं। हम सभी सब नक्शा में खोजेंगे और खोज के हम फिर उसको फिक्स करेंगे और वहां से नापी हम शुरू करेंगे। ये सबको करने के लिए क्या है कि 7 से 9 जरीब का आपको टाई लाइन लेके उसको फिक्स करके और वहां से नापी हम शुरू करेंगे। जैसे सर्वे से आज तक अपने सही जगह पर, ये सर्वे से पहले से कायम है। और इसके अलावे यदि और कुछ है, जैसे पक्का पुल मिल गया, सर्वे के पहले पक्का पुल है नक्शा में, तो वहाँ भी नापेंगे। रेलवे लाइन मिल गया तो रेलवे लाइन से नापी शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है रेलवे लाइन में, वो सर्वे के पहले की रेलवे लाइन है, नक्शा में बना हुआ है। नक्शा में बहुत सारा सर्वे के पहले रेलवे लाइन है।
है ना। जी सर। वो जो बना है तो रेलवे लाइन के सामने हम लाल झंडी नहीं गाड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है और उसको फिक्स करना है और वहां से भी नापेंगे रेलवे लाइन, ठीक है। टावर्स का बम्बा, यदि टावर्स का बम्बा है तो उससे भी नापेंगे। और हम क्या करेंगे कि हम जब बनाएंगे तो यहाँ दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ बना रहे हैं वह जमीन गैर मजरूआ नहीं होना चाहिए। गैर मजरूआ मतलब क्या होता है? प्रति कदीम। वो प्रति कदीम और प्रति जदीद सर्वे का भाषा है। प्रति कदीम मतलब गैर मजरूआ आम होता है और प्रति जदीद का मतलब गैर मजरूआ खास होता है। गैर मजरूआ खास क्या दो प्रकार का जमीन है आपके। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जमीन कितने प्रकार का खतियान बना है। खतियान पढ़ेंगे कि जितना प्रकार का जमीन था उतना प्रकार के रैयतों के लिए खतियान बन गया। उसमें एक गैर मजरूआ आम भी बना है, गैर मजरूआ खास भी बना है कि नहीं? आप लोग के लिए बना है, हम लोग के लिए क्या वह बना है क्या कि आपका रैयती खतियान बना है, कायमी खतियान बना है जो आपको मिला है ना। जो रेलवे की जमीन है तो रेलवे बोर्ड खतियान बना है जो उसको भारत सरकार खतियान कहा जाता है ना। और फिर विकास खतियान बना, रेलवे का बना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान बना, गैर मजरूआ आम गैर मजरूआ खास बन गया, फिर कायमी रैयती खतियान बना। जितने प्रकार का जमीन है उतने प्रकार का खतियान बना। मान लीजिए पूछ दिया जाए कि केसर हिंद खतियान किसे कहते हैं, तो केसर हिंद खतियान का मतलब होता है कि जिसमें भारत सरकार का जमीन का इंदिराज हुआ है। भारत सरकार की कौन कौन जमीन है? रेलवे का जमीन है जी सर। पोस्ट ऑफिस का जमीन है, वह जमीन भारत सरकार के नाम से बना है, ठीक है। और इस तरह से आपको जो खतियान कागज मिला, जो खतियान ये सब बनने के बाद सब करने के बाद जो खतियान बना है वो खतियान का मतलब क्या? चुन कर इकट्ठा करना। खतियान खतियोनी शब्द बना है और सबको खतियान मिला है, सबको खतियान मिल चुका है, मिला है कि नहीं? तो खतियान कितने प्रकार का? 10, 12, 14 प्रकार का खतियान बना है। सब खतियान आप लोग को जानना होगा कि कौन खतियान का मतलब क्या होता है। और उसी तरह से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे खतियान के संबंध में कि हम लोग खतियान कैसे बनाए, खतियान में कितना खाना होता है, खतियान में क्या लिखा रहता है ना, खतियान का सूची कैसे बनता है। तो ये सब करने के बाद, पैमाइश करने के बाद, फिक्स करने के बाद, क्षेत्रफल निकालने के बाद, वो 4 करने के बाद और फिर आपका खतियान तैयार होता है। तो ये सब मुस्तकिल जो है, ये मुस्तकिल आप लोग को नक्शा में देख के खोज के बनाना पड़ेगा और तब नापी करना पड़ेगा। तो मुस्तकिल में जितना नाम है आपको पूछा मुस्तकिल किसे कहते हैं, मुस्तकिल पैमाइश किसे कहते हैं, तो जितना प्रकार का आप लिखे हैं 10-12 प्रकार का, ये आपको नक्शा में खोजना है और खोज के मुस्तकिल बनाना है और तब आप नापी शुरू करना है, ठीक है। बिना मुस्तकिल का काम नहीं होगा। तो ये सबका परिभाषा आप लोग लिखे हैं। 3 सीमानी का परिभाषा लिखे हैं जी सर। 4 सीमानी का लिखे हैं जी। बम्बा का लिखे हैं, लिखा है ना? जी सर। और ये सब तिरमेरा चौड़ा का लिखे हुए हैं जी सर। इसका परिभाषा क्या है? 3 सीमानी का लिखे हैं, तोखा लाइन सब लिखे हैं जी सर। तोखा लाइन का परिभाषा लिखे हैं जी सर। तो ये सब पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो है सब देखिएगा। देखने के बाद फिर हम सब जमीन में कायम करेंगे और जरीब चलाएंगे। जरीब चलाने का नियम लिखे हुए हैं जी सर। कि जरीब को कैसे चलाएंगे हम लोग, सीधा जरीब को कैसे चलाने का 10-12 नियम दिए हैं जी सर। कि जरीब चलाने का नियम क्या है, और जैसे नियम दिए हैं उस नियम को पढ़ के देख के और जरीब को चलाएंगे। जरीब चलाने के बाद 5 जरीब पर पंजा बनाएंगे, 10 जरीब पर दाला बनाएंगे और इस तरह से सीमांकन करेंगे। इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। जो दिखाए हैं, ठीक, धन्यवाद।